स्टूडेंट लोग चलो ये 2 चैप्टर को आज क्या करवा देते हैं, दोनों रिवीजन करवा देते हैं ना। चलो 2 चैप्टर कौन कौन सा पढ़ाया देखो तो फटाफट 10 मिनट में, फटाफट देखो तो 10 मिनट। हाँ 10 मिनट। क्या 2 चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर क्या था, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक दूसरा था क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट में बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखो इसमें क्या बताए थे बाबू कि एक मान लो कि सतह है। ठीक है, एक क्या है, सतह है, एक सतह है। ठीक है, इस पे एक क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट, इस पे एक रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है कि सतह पे पड़ रहा है। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो आपतित किरण, आपतित किरण है। यहाँ से अब क्या होता है कि जो ए रे ऑफ लाइट जिस एंगल से क्या किया कि इस सतह पे पड़ा, तो उसी एंगल से क्या करेगा कि वापस जाना चाहेगा। ठीक है, वापस गया। ठीक है, तो ये जो किरण जो लौट रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलते थे, है ना, परावर्तित किरण। और यहाँ से एक बीचों बीच एक क्या होता था कि यहाँ पे जिस बिंदु पर ये पड़ता है आपतित किरण, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और आपतन बिंदु से जो लंब डाला गया है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल। तो अब देखो ये जो एंगल होता है वो आई होता है, और दूसरा क्या होता था बाबू, आर होता था। ठीक है, तो अब देखो ये जो है आपतन बिंदु कहलाता था, आपतन बिंदु। और दूसरा ये जो है ये क्या होता था, अभिलंब होता था। ठीक है, अभिलंब होता था। ठीक है, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था उसको क्या बोलते थे, आपतन कोण। और ये क्या होता था, परावर्तन कोण ना, परावर्तन कोण। ठीक है, चलो तो यहाँ से बात ये जो हुआ कि देखो आपतित किरण जो होता है, जो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर क्या होती है, पड़ती है, मतलब आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने गए कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, क्या क्या नियम था, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब यानी जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा जो इसका नियम था वो क्या था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब इसके बाद बताए थे बाबू फोकस। क्या था, फोकस। ठीक है, फोकस था। तो फोकस में बताए थे कि जब अगर कोई हम जैसे कोई हम दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, क्या दर्पण ले लेते हैं, कोई दर्पण जैसे मान लो कोई दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण ले लिए, और इस पे एक क्या है, एक प्रधान अक्ष है। ठीक है, इसको बताने से पहले एक चीज और बताए थे, जो याद करो कि जो था वहां पे हम गोलीय दर्पण की बात किए थे, है ना, गोलीय दर्पण। ठीक है, यहाँ तक कोई बात क्लियर है। देखो यहाँ से बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि देखो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पूछेगा क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, और उसके नियमों को लिखें। यहाँ से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर जो है आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने गए कोण को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, इनमें और कुछ ऑप्शन दे देगा, तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बनने का जो क्वेश्चन है यहाँ पे चांस बनता है, यहाँ पे आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, आने वाली किरण को क्या कहते हैं। ठीक है,
आपतित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना कि जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा बनने का चांस रहता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम बताए थे, क्या बताए थे, गोलीय दर्पण, क्या बताए थे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है, चलो ठीक है, ये जो होता था इसको क्या होता था, वक्रता का केंद्र होता था, वक्रता का केंद्र होता था, है ना, वक्रता का केंद्र होता था, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको मिला देते हैं हम, ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया हमारा वक्रता का, जैसे देखो अब यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुव यानी पोल, इसको पी से डिनोट करते हैं, है ना, ये जो है ओ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर कोई हम रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्रता का त्रिज्या, वक्रता का त्रिज्या, वक्रता का त्रिज्या, ठीक है। अब इसको अगर एक अक्ष पे हम ले लेते हैं, एक अक्ष पे ले लेते हैं, तो इसी अक्ष को हम बोलते हैं क्या, प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब देखो इस पे हम अगर ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं कि अगर इसका अंदर का भाग रचित हो, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा दर्पण है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। और अगर बाहर का भाग रचित हो, ठीक है, तो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब वहां से याद करो बाबू की बताए थे कि गोलीय दर्पण, जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता का केंद्र बोलते हैं, वक्रता का केंद्र बोलते हैं। और फिर गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता का त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ये ध्रुव है वो ध्रुव क्या करता है कि इसको दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, ठीक है। और जो इसके वक्रता का केंद्र को और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही हम प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ से बताए होंगे बाबू कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण होता है कि वैसा दर्पण जिसका अंदर का भाग रचित हो, रचित मतलब पेंटिंग किया हुआ हो, ठीक है, तो अंदर का भाग रचित हो और बाहर का भाग परावर्तित हो, वैसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसके बाहर के भाग रचित हो और अंदर के भाग परावर्तित हो, वैसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब या इसके बाद हम बताए थे फोकस, है ना, इसके बाद बताए थे फोकस। चलो फोकस अब यहाँ से समझ में आएगा। अगर मान लो कि यहाँ जो अवतल दर्पण है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं बाबू, बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लो, तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। इसके मान लो कि ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, तो प्रधान अक्ष पे क्या हो रहा है कि इसके समानांतर रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर जब परावर्तित ये सतह है तो यहाँ से क्या करेगा, जो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगा तो क्या करेगा, परावर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जिस पॉइंट पे क्या करेगा, मिलेगा, जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फोकस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोकस। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद जो होता है फोकस दूरी हम बताए थे, याद करो क्या था, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है बाबू कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है, ये जो दूरी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अब जो होता है यहाँ से इसके बाद फिर बताए थे बाबू कि क्या बताए थे, रिलेशन बिटवीन क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस डिस्टेंस, है ना, या फोकल डिस्टेंस। तो इसका जो रिलेशन आया था वहां से वो क्या आया था, F = R/2, F = R/2, तो F = R/2 हो गया। वहां से R = क्या हो गया था, 2F, R = क्या हो गया था, 2F, ठीक है। तो यहाँ से हम बताए थे क्या कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी क्या, वक्रता का त्रिज्या और किसके, फोकस दूरी के बीच में संबंध, यानी हम पूछ रहे हैं बाबू F और R के बीच संबंध, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रूफ करके भी बताए थे, तो प्रूफ याद रखना जरूरी है
क्योंकि वो वहां से जो पूछेगा बाबू वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है क्या कि रिलेशन जो क्या तो फोकस दूरी तथा वक्रता का त्रिज्या में संबंध को सत्यापित करें। ठीक है, सत्यापित करें। तो वहां से हम बताए थे, सत्यापित करके भी बता चुके हैं। तो f इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर देगा तो r इज इक्वल टू 2f, क्या होता है r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बताए थे बाबू इसके बाद क्या बताए थे, दर्पण सूत्र। क्या बताए थे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या बताए थे, याद कर लो जरा, मिरर फॉर्मूला क्या था मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र है ना, दर्पण सूत्र। सूत्र। दर्पण सूत्र क्या बताए थे कि 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इस क्वेश्चन को देखा जाए कि दर्पण सूत्र क्या होता है तो हमेशा याद रखना। और कहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो अगर दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र अगर एक जगह पे ही दे दे तो मतलब प्लस माइनस में वहाँ प्रॉब्लम होना है। तो इस चलते याद रखना कि दर्पण सूत्र में प्लस होता है और अगर लेंस सूत्र की आगे हम बात करेंगे तो वहां पे माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है। तो जहाँ पे जो भी है वो भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। और एफ जो है, एफ क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी है। अब यहाँ से एक और जो देखो, जैसे एक हम जो फिगर बता करके बनाए होंगे, मान लो कि एक अवतल दर्पण एक हम ले लिए थे वहां पे, है ना, एक पी था, यहाँ पे क्या था, सी था। ठीक है, और यहाँ पे एफ था। ठीक है, एफ था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक वस्तु को रखते थे, यहाँ पे अगर हम वस्तु को रख दिए तो यहाँ से क्या करेगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, आएगा फोकस से आएगा। ठीक है, फोकस से आएगा, फिर एक और रिफ्लेक्ट करेगा, पोल से करेगा, तो पोल आकर के आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो था, ये हमारा मान लेते थे कि ये भी था एक वस्तु की ऊंचाई जो एच हम मानते थे। और ये जो हमारा था यू था, है ना, यू था। और जो यहाँ से यहाँ था ये क्या था, भी था, है ना, भी था। तो ये जो हमारा था प्रतिबिंब की ऊंचाई था, बी डैश ए डैश, इसको हम क्या बोलते थे, एच डैश। क्या बोलते थे, एच डैश। तो एच डैश, तो यहाँ से फिर हम एक और फॉर्मूला जो यहाँ से है कि एच डैश को हम क्या बोल रहे थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यहाँ से एच क्या था, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। इसके बाद बताए थे बाबू आवर्धन। क्या बताए थे, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता था कि आवर्धन जो होता था मतलब कितना गुना वो, अगर किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कितना गुना प्रतिबिंब वो जो है आवर्धित कर रहा है उसको। ठीक है, मैग्नीफाई कर रहा है कितना गुना। तो ये जो था, ये क्या था बाबू, आवर्धन जो था, आवर्धन जो था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोल रहे थे, आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को क्या बोल रहे थे, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन को हम क्या कर रहे थे, एम से सूचित कर रहे थे। और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है बटे एच। ठीक है, एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आवर्धन का। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। और सेकंड फॉर्मूला क्या बताए थे, एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया था। ठीक है, तो ये जो बातें थी ये किसका था, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन था। और अगर इसके बाद जो सेकंड चैप्टर था, वो सेकंड चैप्टर क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर जो हुआ, ये फर्स्ट चैप्टर का टोटल अगर इतना कंक्लूजन हम निकालते हैं, अगर इन सारे पॉइंट पे अगर केयर कर लिया तो इन सारे जो पॉइंट से अगर तुमको कितना 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे सिर्फ बनता है। ठीक है, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। इसके बाद जो बताए थे सेकंड चैप्टर में तो जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता था बाबू कि जो रे ऑफ लाइट होता था वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या करता था, इंटर करता था, ठीक है। और फिर क्या करता था कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता था, तो उसका जो रे ऑफ लाइट में क्या होता था, कुछ उसमें क्या होता था, जो अपने अक्ष से क्या करता था, मुड़ जाता था। क्या करता था, मुड़ जाता था। अब जैसे देखो, एक मान लो कि सतह है, ठीक है, सतह है, और ये जो सतह है, ऊपर का जो सतह है, मान लो कि रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में हवा को ले लेते हैं, और डेंसर मीडियम में मान लो कि कांच है, ठीक है। क्या है, कांच। अब देखो ये जो है नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट इसमें क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है, इंटर कर रहा है। अब देखो, अब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये इसको जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जा करके क्या करता है कि नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। क्या करता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। और ये जो कहलाता है, ये अपवर्तित किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब इसको जो है ये आपतन बिंदु कहला गया, वो प्रकाश का परावर्तन वाला सेम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये अभिलंब कहला गया, है ना, अभिलंब। और ये जो कोण बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और ये जो कोण बन गया, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ये टोटल बता चुके हैं क्लास में, क्या किए, टोटल बता चुके हैं। अब इसके बाद क्या था कि प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम था, ठीक है। दो नियम क्या था, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया जो लंब है, वो तीनों एक तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था, किसी खास रंग प्रकाश की जया में जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या था, नियतांक था, ठीक है, नियतांक था, ठीक है। चलो, तो इतना जो टोटल कंक्लूजन जो निकला, ठीक है। इसके बाद इसमें भी आवर्धन बताए थे, आवर्धन बताए थे। क्या था, यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस हो जाता है, बाकी ये वाला फॉर्मूला वही रह जाता है ना। तो चलो, इतना अगर कंक्लूजन है तो तब तो ठीक है, ठीक है। इतना निचोड़ अगर 2 दिन का क्लास में हम कितना 5 से 7 मिनट में अगर कर देते हैं टोटल, तो अगर इतना अगर निचोड़ है, माइंड में सेट है, ठीक है, तब तो ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे लेंस है, मानव नेत्र है, तो उसमें फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलो।